नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के बांसवाड़ा में संगमेश्वर नदी में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 10 लोग सवार थे। 8 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। 8 साल का बच्चा और एक युवक लापता है। हादसा अर्थूना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही अर्थूना पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। प्रशासन ने तुरंत स्थानीय गोताखोरों और सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया। टीम लोगों की तलाश कर रही है। लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिले। कहीं तेज आंधी, धूल भरी हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी को राहत दी, तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 से 8 मई के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। 9 मई से प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हीट वेव का नया दौर शुरू हो सकता है। खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। कोटा में 3 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। घटना गुमानपुरा थाना क्षेत्र के वल्लभबाड़ी स्थित घोसी मोहल्ला की है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला मकान जर्जर हालात में था। मकान में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल जनहानि की सूचना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को असम के लिए पर्यवेक्षक बनाया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में श्री शाह पश्चिम बंगाल में पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। सत्र 2026-27 में भी राज्य सरकार की विभिन्न प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेगी और पात्र विद्यार्थियों को इनका लाभ मिलेगा। इस बार भी विद्यार्थियों को अलग से आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि स्कूल स्तर से ही शाला दर्पण पोर्टल के जरिए पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन योजनाओं के लिए स्कूल को 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। अलवर शहर के लाल डिग्गी चौराहे के पास स्थित हरदेव कॉलोनी में मंगलवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां महज एक घर का नल कनेक्शन जोड़ने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। पिछले 1 साल से लटका यह मामला मोहल्ले वासियों के कड़े विरोध का कारण प्रशासनिक जंग बन चुका था, जिसे अंततः जिला कलेक्टर के दखल के बाद सुलझाया गया। हरदेव कॉलोनी में नल कलेक्शन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस की मौजूदगी में पहले सड़क काटी गई, फिर पाइपलाइन डालकर कनेक्शन जोड़ा गया। जयपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी नेताओं को पूरा भरोसा है कि जिस तरह बंगाल में धांधली करके जीते हैं, वैसा ही राजस्थान में कर लेंगे। इसलिए राजस्थान सरकार कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, जिस तरह बंगाल में लोकतंत्र को लूटा गया, उसी तरह हम राजस्थान में कर लेंगे। जयपुर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को डोटासरा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान डोटासरा ने कहा, कान खोलकर सुन लो बीजेपी वालों, हम जान दे सकते हैं, लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। राजसमंद जिले के छापली घाट में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया, जब केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। हादसा करीब दोपहर 1:45 बजे हुआ। टैंकर उदयपुर से अजमेर की ओर जा रहा था। टैंकर पलटते ही उसमें आग भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की गंभीरता को देखते हुए 4 लेन हाईवे पर तुरंत ट्रैफिक बंद कर दिया गया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की हिदायत दी गई। सूचना मिलने पर दिवेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। सीकर में रिटायर्ड सीए को 24 दिन तक बंधक बनाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए गए। साइबर फ्रॉड गिरोह के लोगों ने 24 दिन तक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट रखा। उन्हें वीडियो कॉल पर झूठी एफआईआर और कोर्ट कार्रवाई भी दिखाई गई। बुजुर्ग ने साइबर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। साइबर पुलिस थाने के डीएसपी जीवनलाल खत्री ने बताया कि परिवादी हनुमान सिंह ने मामला दर्ज करवाया है। इसमें बताया गया है कि वे गुरुग्राम में सीए से रिटायर होकर अभी सीकर में रह रहे हैं। उनके पास 1 अप्रैल को अनजान नंबरों से मोबाइल पर कॉल आया। भरतपुर में मंगलवार को 2 पक्ष भिड़ गए, एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें एक महिला का सिर फूट गया और दूसरे के हाथ में चोटें आई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामला मथुरा गेट थाना क्षेत्र के सूरजपुरा कॉलोनी का है। थाने के एएसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि मीनम पत्री सांवलिया मीना और रेखा पत्नी नारायण के परिवार के लोगों में आज सुबह करीब 6 बजे झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। एक पक्ष ने दूसरे पर गाय चुराने का भी आरोप लगाया। फिलहाल मामले की जाँच कर रहे हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि दक्षिणी राजस्थान के प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा पर्यटन को जन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़कर युवाओं के लिए अधिक रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। श्रीमती दिया कुमारी मंगलवार को उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण सत्र में हिस्सा लेकर यह बात कही। इसमें दक्षिणी राजस्थान में उद्योग और पर्यटन की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
एएनटीएफ और बालोतरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घर पर दबिश देकर 103 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल टीमें आरोपी से मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। आईजी विकास कुमार ने बताया, एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि धोरी मन्ना के जालबेरी गांव में एक व्यक्ति घर पर अवैध मादक पदार्थ छुपा रखा है। टीम ने पुख्ता सूचना होने पर स्थानीय पुलिस से संपर्क कर साथ लेकर जालबेरी गांव पहुंचे। आरोपी सुनील के घर पर छापेमारी की। टीम और स्थानीय पुलिस ने घर और आसपास की तलाशी ली। टोंक पुलिस ने कांस्टेबल भागचंद सैनी कांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने सैनी की हत्याकांड के आरोप में 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए एक जाबाज पुलिसकर्मी की जान ले ली थी, लेकिन पुलिस की तत्परता ने आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कांस्टेबल की हत्या के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। 2 दिन पहले कांस्टेबल का लहूलुहान शव जंगल में पड़ा मिला था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु से जयपुर आ रही फ्लाइट मंगलवार को पहली कोशिश में लैंड नहीं कर पाई। रनवे टच करने के बाद पायलट को गो अराउंड करना पड़ा। करीब 7 मिनट बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा ली गई, जिससे प्लेन में सवार करीब 150 पैसेंजर्स और क्रू ने राहत की सांस ली, जो बोइंग 737 प्लेन था। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने मंगलवार दोपहर करीब 12:35 पर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच किया। जोधपुर की रहने वाली 20 साल की युवती को उसके बाल विवाह से मुक्ति मिली है। महज 9 साल की उम्र में समझा के दबाव में उससे शादी कर ली गई थी। 12 साल बाद जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 के जज वरुण तलवार ने युवती के बाल विवाह को निरस्त करने का फैसला सुनाया। फैसले के बाद बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने कहा, बाल विवाह की बेड़ियां मुझे कभी मंजूर नहीं थी। डॉक्टर कृति दीदी की मदद से मैंने हिम्मत जुटाई और आज मैं आजाद हूँ। अब अपना भविष्य संवारूंगी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।